अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और जो तहरीकी कमेटियां हैं, एक्शन कमेटियां, वो आमने सामने चीज़ें रोज़ बरोज़ बदल रही हैं। आज बड़ी खबर ये आई कि जो मुजाहिरीन हुकूमत ने गिरफ्तार कर रखे थे, आज उनकी ज़मानतें मंजर आम पे आ गई। सोशल मीडिया पे एक लिस्ट मंजर आम पे आती है कि उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो जाती हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रात देर गए एक और ख़बर जो मंजर आम पे आती है, वो भी यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो ख़बर क्या होती है कि ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो एक नामालूम मकाम पे एक इजलास करती है। तवील इजलास में फैसला कर लिया जाता है कि 5 अक्टूबर को रियासत गिर जो हड़ताल है, पहिया जाम है और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ये फैसला उन्होंने मंजर आम पे भिजवा दिया, नामालूम मकाम पे इजलास मुनक्किद करके। अब दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया पे जो नोटिफिकेशन था, एक हुक्मनामा था जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मरकजी दफ्तर से जारी होता है, जिसमें तमाम जो DIGs हैं डिवीजन्स के पुलिस के, उनसे जो मरकजी दफ्तर है वो राय मांगता है कि जो पंजाब कांस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है या रेंजर्स की जो नफरियां हैं, वो अगर तैनात की जाए आज़ाद कश्मीर में, तो एक राय, जो ही वो राय का लेटर सोशल मीडिया पर आता है तो तूफान बर्पा हो जाता है सोशल मीडिया पर। आज उस लेटर को काउंटर करने के लिए आज गुफ्तगू होती है जो हुकूमती जो अदारा है PID, उसके डिजिटल फोरम में गुफ्तगू करते हैं वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद, और वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। कुछ बातें हुकूमती मसाइल के हवाले से वो करते हैं। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में बिजली जो बिल्लात में किए गए इजाफे को वज़ीर आज़म ने मुअत्तल कर दिया था, इसके अलावा जिससे आम आदमी को खासा फायदा पहुंचा है। हुकूमत का कुल रेवेन्यू 33 बिलियन है, यानी हुकूमत की जो कुल आमदनी है वो 33 अरब रुपए है, जबकि हुकूमत सिर्फ पेंशन्स की मद में जो रिटायर्ड लोगों को पे कर रही है वो 30 अरब रुपए रकम है। ये बहुत बड़ी रकम है जो आए रोज बढ़ती जा रही है, यानी हुकूमत पे जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो इनकम है वो उतनी नहीं है। ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसे नेपरा है जो टैरिफ और बिजली की टैरिफ को तय करता है, उसकी पर यूनिट के रेट को तय करता है वफाक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। हम सेपरा लेके आ रहे हैं। सेपरा लेने आने के बाद आज़ाद कश्मीर में जो ही सेपरा कायम होगा, टैरिफ और बिजली की यूनिट की कीमत का तयन आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास आ जाएगा और तयन भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत करेगी। और जो इस बात पर उन्होंने कहा कि ये जो फोर्सेस मंगवाने की बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पर, मेरा यकीन है कि हुकूमत वफाक और सूबों से फोर्सेस नहीं मंगवाएगी। ये बात आज कर दी वज़ीर हुकूमत ने। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म ने आज बात की, वज़ीर आज़म के हवाले से खबर ये आई है कि उन्होंने कहा कि लोग संजीदगी से मामलात का जायजा लें। बिजली के बिल पुराने रेट्स पर जारी हुए हैं। इंतजामिया सिर्फ कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। पाकिस्तान के मुकाबले में आज़ाद कश्मीर के बिजली के रेट्स कम हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई आज। अब ये खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि अब देखिए कि ये जो मुजाहिरीन हैं, जो एक्शंस कमेटी हैं, अब मुत्तहिद हो गई हैं मुख्तलिफ। कल जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल ने भी ऐलान कर दिया था कि जितने लोग मीरपुर डिवीजन है या पुंछ से, मुजफ्फराबाद से हुकूमत ने बदरिया पुलिस गिरफ्तार करवाए हैं, उनको फ्री लीगल एड देने का ऐलान कर दिया बार कौंसिल ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल ने। जबकि डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर ने भी ऐलान कर रखा था कि वो हुकूमत के इन इक़दामात को नहीं मानते हैं। अब ये चीज़ें दिन ब दिन जो हैं वो खुलती जा रही। हर रोज नई एक्टिविटी जो है वो मंजर आम पे आ जाती है। हुकूमत के लिए बिलाशुबा ये एक बड़ा चैलेंज है कि ये जो तहरीक खड़ी हो गई है, लोगों के जो मुतालबात हैं उनको कैसे हल किया जाए या लोगों को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। अब लोगों के अंदर जो गम गुस्सा पाया जा रहा है, अब ये भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ जो फोर्सेस मंगवाने वाली बात है, उससे तो हुकूमत के अहम वजीर ने बात करते हुए कह दिया कि मेरा यकीन है कि हुकूमत फोर्सेस नहीं मंगवाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। 5 अक्टूबर बड़ी अहम है, फिर पहिया जाम हड़ताल है। अवाम जो हैं वो अपने मुतालबात के हक में बाहर निकलेंगे और अब देखना होगा कि उसमें अवाम की जो पार्टिसिपेशन है वो किस लेवल की होती है।
अब दूसरी तरफ बड़ी सियासी खबरें भी बड़ी गर्म आ रही हैं। एक चूँकि बड़े अहम वजीर रहे चौधरी मकबूल गुजर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त वो रुकन असम्बली थे, कल तक आज़ाद जम्मू कश्मीर के PTI के महाजरीन की जो नशिस्त है उससे, तो वो उनका पूरा इलेक्शन ही आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने कालअदम करार दे दिया, और इलेक्शन में धांधली साबित होने पर जो अमला है उसके खिलाफ भी एक्शन का हुक्म देकर उस हलके के अंदर दोबारा जो इलेक्शन का हुक्म भी दे डाला है। तो उस हलके से एक अरसे से आजकल मुस्लिम लीग नून में होते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुजर, तो किसी दौर में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, वो इलेक्शन जीतते चले आ रहे थे। चौधरी मकबूल गुजर इससे पहले एक मरतबा उस हलके से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे, गालबन को 96 का इलेक्शन था उस दौर में। उसके बाद चौधरी इस्माइल गुजर ही छाए रहे उस हलके के अंदर। अब एक इलेक्शन ये चौधरी मकबूल गुजर इनकी जीत का नोटिफिकेशन भी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने किया, तो अब उस इलेक्शन को और उनकी जीत के जो नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई कर दिया गया, और ये शिकायत की थी चौधरी इस्माइल गुजर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि ये जो इलेक्शन है इसमें धांधली हुई है, और वो धांधली साबित करने में कामयाब भी हो गए। यूँ जो चौधरी मकबूल गुजर हैं वो साबिक मेंबर असम्बली हो गए। अब उस हल्के में देखिए इलेक्शन का शेड्यूल कब सामने आता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इलेक्शन कमीशन है वो वहाँ पे इलेक्शन कराएगा। यानी PTI का एक मेंबर असम्बली है जो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कम हो गया है जी। अब जो बात मैंने पहले बताई आपको, देखिए आज़ाद कश्मीर के अंदर अब गवर्नमेंट भी ये कह रही है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, मुफ्त बिजली जो है वो पॉसिबल नहीं है देना। दुनिया में कहीं भी चीज़ें मुफ्त नहीं मिला करती, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले मुतालबा किया था वफाकी गवर्नमेंट से कि जितने में बिजली आप जो वापडा बना रहा है उसको पड़ रही है पर यूनिट, उतने में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को दे दी जाए, लोगों को दे दी जाए। अब ये मुतालबात जो हैं ये सारे सामने आ गए हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस सामने आए हुए हैं। अब देखिए हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निमटती है, साथ ही साथ जो अवाम के मुतालबात हैं उनमें कितने जो % मुतालबात हैं उन पे अमल दरामद हो सकता है या नहीं। ये बड़ी अहम एक्टिविटी, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त रियासत के अंदर जो माहौल गर्म है, कहीं एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं तो कहीं सियासत गर्म है। अब देखिए आइंदा आने वाले डेज अहम है, लेकिन इस सारी एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले जब ये एक्टिविटी मीरपुर डिवीजन से शुरू हुई तो मीरपुर डिवीजन की सियासी क़यादत जो है वो खामोश रही। लोगों के सामने लोगों को अंदाजा हुआ कि उन्हें अपने राइट्स के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। सियासी क़यादत खासी पीछे रही, बल्कि गायब रही। बड़े बड़े अहम सियासी रहनुमा अवाम से दूर रहे। इसी तरह पुंछ डिवीजन के अंदर भी देखा गया कि अहम सियासी रहनुमा गायब रहे। मुजफ्फराबाद के अंदर पहले दिनों में तो गायब रहे, बाद में ओपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो सामने आ गए और उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि हुकूमत अच्छा नहीं कर रही है। अब दूसरी तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि विदाउट टैक्सेस कैसे निज़ाम चलाया जाएगा। रियासत का जो ढांचा चल रहा है, जो गुज़िश्ता 70 साल से रियासत के पास अपनी इनकम तो है नहीं है, उस तरह से रियासत को वफाक से भी पैसे लेने पड़ते हैं। तो अगर टैक्सेस भी नहीं देंगे अवाम, बिल भी पूरे जमा नहीं कराएंगे तो रियासत का निज़ाम तो फेल हो जाएगा। टैक्सेस के बगैर तो निज़ाम नहीं चलेगा। तो वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि वो कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होंगे, यानी रियासत के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ जो रियासत एक्शन लेगी। इसी के साथ नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।